Hello, welcome to Children Cartoon Stories. Let's watch. छोटे से गांव में सक्कूबाई नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक बेटा भी था राजू, जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। सक्कूबाई के पति के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी सक्कूबाई के कंधों पर आ गई थी। वो दूसरों के घर पे बर्तन मांजती और खाना बनाने का काम करती थी। किसी तरह सक्कूबाई का गुजर बसर हो रहा था। सक्कूबाई अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थी। एक दिन सक्कूबाई अपनी मालकिन के घर काम कर रही थी। उसके साथ उसका बेटा राजू भी गया था। राजू यहाँ बैठकर किताब पढ़ा करता था। राजू को किताब पढ़ता देख उसकी मालकिन बोलती है, अरे राजू, ये क्या कर रहा है तू? किताब पढ़ रहा हूँ मालकिन। अरे राजू, किताब पढ़कर तू कौन सा अफसर बन जाएगा? जाकर अपनी माँ का काम में हाथ बटा। मालकिन, मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। हम किताबें नहीं खरीद सकते, इसीलिए यहाँ आकर पढ़ाई कर लेता हूँ, जिससे मुझे थोड़ी जानकारी मिल जाती है। अरे तू कौन सा अफसर बन जाएगा? जाकर कोई काम कर ले। मालकिन को अपने बेटे पर हंसता हुआ देखकर सक्कूबाई बहुत दुखी होती है। सक्कूबाई अपने बेटे को लेकर घर चली गई और उसके बाद मालकिन के यहाँ काम करना भी छोड़ दिया। उसके बाद सक्कूबाई एक छोटे से होटल के लिए समोसे बनाने का काम शुरू कर दिया। वह सुबह 3 बजे उठकर 500 से 600 समोसे बनाती और वो समोसे सुबह होटल में ले जाती। राजू भी सुबह उठकर अपनी माँ का काम में हाथ बटाता और फिर पढ़ने बैठ जाता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन वहाँ उसके मकान मालिक आए और बोले, कैसी हो सक्कूबाई? ठीक हूँ मालिक। क्या सक्कूबाई, तुम तो 3 बजे ही सुबह उठ जाती हो और बिजली जला लेती हो। या तो बिजली का बिल भरो या कमरा छोड़ दो। मकान मालिक का ऐसा व्यवहार देखकर सक्कूबाई बहुत दुखी हुई। वो उसका घर खाली करके दूसरी जगह रहने लग जाती है। अब राजू बिना लाइट के लालटेन लगाकर पढ़ाई करने लगता है और सक्कूबाई भी उसी में गुजारा करने लगी। ऐसे ही कई साल बीत गए। राजू पढ़ता रहा और हमेशा अव्वल नंबर लाने लगा। राजू की इसी मेहनत और लगन को देखकर उसके गुरुजी ने उसे दिल्ली जाने की सलाह दी। बेटा राजू, तुम पढ़ने में तो बहुत होशियार हो। तुम्हें अब आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना चाहिए। आपकी बात ठीक है गुरुजी, लेकिन मेरे पास पढ़ाई के लिए इतने पैसे नहीं हैं। राजू, तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो। तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठा लूँगा। नहीं गुरुजी, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बन सकता। बेटा, बोझ कैसा? जब तुम अफसर बन जाओ तब मुझे वापस कर देना। ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। राजू दिल्ली जाकर पढ़ने लगा। वह एक छोटे से कमरे में रहकर बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। लेकिन एक दिन वो कोचिंग पढ़ने जा रहा था, तभी सड़क क्रॉस करते समय उसे एक गाड़ी वाला टक्कर मार देता है। उसके और हाथ पर चोट लग जाती है। वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी होती है। उसका काफ़ी समय हॉस्पिटल में बर्बाद हो जाता है। उसी बीच उसके यूपीएससी का एग्ज़ाम की तारीख आती है। उसका हाथ अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होता।
वो सोचने लगता है कि आखिर परीक्षा कैसे दूं। फिर उसे याद आता है कई महान लोग अपने दोनों हाथों से लिखते हैं। वो अपने दूसरे हाथ से लिखना शुरू कर देता है। राजू ने बहुत अच्छे से परीक्षा दी। परीक्षा में उसके नंबर अच्छे आए। उसके बाद वो इंटरव्यू देकर अपने घर वापस आ जाता है और परिणाम का इंतज़ार करता है। एक दिन उसकी माँ अखबार खरीद कर लाती है और राजू को अपना परिणाम देखने को कहती है। राजू बेटा देख, तेरा परीक्षा का परिणाम आ गया। देख तो सही क्या आया है। हाँ माँ, लाओ मैं देखता हूँ। माँ मैं पास हो गया, मैं अफसर बन गया माँ। सच बता। हाँ माँ, मैं अफसर बन गया माँ। उसके बाद राजू अपने गुरुजी के घर जाता है और उन्हें भी यह बात बताता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको पता चला होगा कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करती रहनी चाहिए। दुनिया चाहे हमारी हंसी उड़ाए, लेकिन हमें कभी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा लक्ष्य पर ध्यान देकर जीत हासिल करनी चाहिए। Thank you for watching this video. If you like this videos, please like, share and subscribe to my channel.